आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाती हूँ। ये एक सेठ जी की कहानी है। एक सेठ जी थे, वो बहुत धर्मात्मा थे, बहुत दयालु थे। उनके पास बहुत सारी गाय थी, उन्होंने गौशाला बना रखी थी, बहुत सारे कर्मचारी रख रखे थे गायों की सेवा के लिए। इसके बावजूद भी सेठ जी अपनी गायों की सेवा अपनी देख रेख में करवाते थे। सुबह शाम वो वहाँ पे जाते थे और गायों को नहलाना धुलाना, गायों को चारा खिलाना, पानी पिलाना और उस स्थान की सफाई करवाना जहाँ पर गाय रहती थी, वो सब अपने सामने करवाते थे। एक गाय सेठ जी को बहुत प्यारी थी। उसका नाम पता है क्या था बच्चों? उसका नाम था श्यामा गाय। सेठ जी उसको बहुत प्यार करते थे और श्यामा भी सेठ जी को बहुत प्यार करती थी। तो सुबह शाम सेठ जी उसको अपने हाथ से चारा खिलाते थे, पानी पिलाते थे और उसकी खूब सेवा करते थे। तो शाम को सब गाय चारा घास से आती थी और सब गाय हरी हरी घास खाती थी। और ऐसे ही अच्छे कामों में सेठ जी का समय व्यतीत हो रहा था। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी के दिमाग में आया कि ये सब गायें मेरी शाम को चारा घास से आती हैं और इनके लिए हरा हरा चारा तैयार रहता है, और अगर इनका चारागाह में ही पेट भर जाता है तो एकदम से आके ये हरे हरे घास पे क्यों टूट पड़ती हैं? क्या इनका वहाँ पे पेट नहीं भरता? क्या मेरे कर्मचारी इन्हें भरपेट खाना नहीं खिलाते? क्या बात है? ऐसे उनके मन में एक शंका पैदा हुई। तो सेठ जी ने अपने सब कर्मचारियों को बुलाया और एक मन में एक योजना बना करके उन्होंने सब कर्मचारियों को बुलाया। तो सेठ जी ने कहा कि ये मेरी बहुत प्यारी श्यामा गाय है, तुम सब जानते हो। सब कहने लगे हाँ जी। तो सेठ जी ने कहा कि शाम को चारागाह से लौटकर जिस दिन ये मेरी श्यामा गाय घास का एक तिनका भी नहीं खाएगी, उस दिन मैं उस चरवाहे को इनाम दूंगा। तो सब चरवाहों ने मन में सोचा, इसमें कौन सा बड़ी बात है कि हम श्यामा को इतना चारा खिला देंगे, हरी हरी घास खिला देंगे कि शाम को श्यामा आकर के घास की तरफ देखेगी भी नहीं। तो सबने कहा कि ठीक है सेठ जी, हमें मंजूर है, जैसा आप कहें। तो अगले दिन फिर ऐसे ही सुबह को श्यामा चारागाह में चली गई और चारागाह से शाम को आई। तो सेठ जी ने एक हरी घास का तिनका, दूब घास का, हरी हरी घास का एक डंडी लेकर के श्यामा के मुंह के सामने की। श्यामा ने मुंह से एकदम पकड़ करके वो टहनी फट से खा ली। तो सेठ जी ने उस चरवाहे की तरफ देखा, चरवाहा बेचारा अपना सा मुँह लेके वहाँ से चला गया। इस तरह से फिर अगले दिन दूसरा चरवाहा श्यामा को चारागाह में लेकर के गया। वहाँ उसने श्यामा को खूब हरा हरा चारा खिलाया, खूब दूब खिलाई। शाम को फिर से श्यामा घर पे आई। सेठ जी ने हरी हरी दूब की डाली श्यामा के मुंह के सामने की और श्यामा ने तो लपक करके सेठ जी के हाथ से दूब की डाली लेकर के खा ली। वो चरवाहा भी अपना सा मुँह लेके वहाँ से चला गया शर्मिंदा होके। फिर इस तरह से रोज़ अलग अलग चरवाहे श्यामा के साथ जाते और शाम को सेठ जी हरी हरी घास उसके मुंह के सामने लाते और श्यामा लपक करके खा लेती। इस तरह से वक्त बीत रहा था, सब चल रहा था। तो सेठ जी भी हैरान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, और चरवाहे भी सोच रहे थे कि हम क्या करें, कैसे खुश करें सेठ जी को ताकि हमें इनाम मिले। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे इनाम की राशि भी बढ़ती जा रही थी और चरवाहे भी अपनी हार मानते जा रहे थे। ऐसे वक्त बीतता जा रहा था और चरवाहे कितनी भी कोशिश करते, कितनी भी धूप खिलाते, हरी घास खिलाते, शाम को सेठ जी के हाथ से हरी हरी घास लपक करके खा लेती। तो वक्त बीतता गया। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। इनाम की राशि बढ़ के 100 सोने के सिक्के हो गए। अब क्या हुआ? तो सब चरवाहे एक तरह से हार मान चुके थे। दूसरे गांव का एक आदमी एक दिन सेठ जी के पास आया। उसने कहा सेठ जी, अगर आप कहो तो मैं आज गाय को चराने के लिए ले जाऊं। सेठ जी ने कहा हाँ हाँ, खुशी से ले जाओ, कोई बात नहीं। तो वो गाय को चारागाह में ले गया। शाम को जब गाय लौट करके आई, सेठ जी को कोई ख़ास उम्मीद तो थी नहीं कि ऐसा होगा कि ये कुछ ऐसा खिला के लाएगा।
मगर हुआ ये कि शाम को जब सेठ जी ने हरी हरी दूब घास गाय के मुंह के सामने की, गाय ने एकदम झटके से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। सेठ जी हैरान हुए, सब लोग भी देखने वाले हैरान हुए कि अरे गाय ने तो दूसरी तरफ मुंह कर लिया, ये क्या हुआ। तो सेठ जी ने दूसरी तरफ गाय का घास का तिनका किया, जिधर श्यामा ने मुंह फेरा था उधर किया। उसने गाय ने फिर घास की तरफ से दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। सभी तमाशा देख रहे थे, जिधर जिधर सेठ जी घास करते गाय अपना मुंह उससे दूसरी तरफ कर लेती। तो सेठ जी तो बहुत हैरान हुए, परेशान हुए कि ये क्या, आज ये क्या नया अजूबा है कि गाय तो घास नहीं खा रही। तो सेठ जी बोले भाई सही है, गाय तो घास की तरफ मुंह भी नहीं कर रही है। तो उस आदमी ने कहा ठीक है सेठ जी, लाइए मेरा इनाम। सेठ जी ने कहा लो इनाम तो तुम ये ले लो, 100 सोने के सिक्के की थैली मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मगर तुम मुझे ये ज़रूर बताओ कि तुमने गाय को ऐसा क्या खिलाया जो गाय घास की तरफ मुंह भी नहीं कर रही, ऐसी कौन सी चीज़ तुमने गाय को खिलाई, तो ये तुम मुझे ज़रूर बताओ। तो उस चरवाहे ने इनाम लेकर के सेठ जी को बताया कि सेठ जी दरअसल मैं आपको बताऊं मैंने इसको क्या खिलाया। सेठ जी ने कहा बिल्कुल बताओ, और लोग भी सुन रहे थे। तो उसने कहा मैंने इसे सुबह से कुछ नहीं खिलाया, सुबह से ये गाय भूखी है। तो सेठ जी ने कहा भूखी है, उसने कहा हाँ, मैंने इसको मार खिलाई के लिए। मार खिलाई का क्या मतलब हुआ। कहने लगा कि मैंने हरी हरी घास इसके सामने की, हरी हरी टहनी इसके मुंह के सामने की, और जैसे ही इसने उस हरी हरी घास की तरफ मुंह किया, मैंने एक जोर से डंडी इसके मुंह पे मारी। फिर मैंने इसके सामने डंडी की, फिर जिधर इसने मुंह किया उधर मैंने इसके मुंह पर डंडी मारी। मैं इसके सामने हरी हरी घास लेके जाता रहा, चारा लेके जाता रहा, और ये जैसे ही खाने के लिए लपकती मैं इसके मुंह पर जोर से डंडी मारता था। तो धीरे धीरे इसको ये पता चल गया अगर मैं खाने की तरफ लपकूंगी तो मेरे मुंह पे जोर से डंडी पड़ेगी। तो ये धीरे धीरे इसे शाम तक ये अभ्यास हो गया कि मैं जिधर भी खाने की तरफ मुंह करूंगी और मेरा मुंह पीटा जाएगा। ये सोच करके ये गाय एकदम से पीछे हट जाती है, खाना देखते ही, चारा देखते ही, हरी घास देखते ही एकदम ये पीछे हट जाती है। इसीलिए जैसे ही आपने इसके मुंह के सामने हरी घास की डंडी की तो एकदम ये पीछे हट गई, इसको लगा कि आप इसके मुंह पे डंडी मारोगे। तो सेठ जी ने ये बात सुनी कि मेरी गाय सुबह से भूखी है और उसने मार खाई सिर्फ। तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले उस आदमी से कहा कि तुम इसी पल मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। और फिर सेठ जी को अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुई कि मैंने ये क्या किया। मैंने अपनी मूर्खता में आके, अपनी बेवकूफ़ी में आके, अपने कर्मचारियों की परीक्षा लेने की वजह से उनके ऊपर मुझे शंका हुई, इस वजह से मैंने अपनी गाय की कितनी दुर्दशा करवाई। मेरी गाय ने कितनी मार खाई, जिसको मैं इतने नाजों से रखता था, इतना प्यार से रखता था। तो सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो गाय के पास गए, गाय के गले में हाथ डाल के उन्होंने गाय से क्षमा मांगी। गाय भी रो रही थी, सेठ जी भी रो रहे थे। तो बच्चों, सेवा कभी भी दूसरों के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। सेवा का कार्य कभी दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। हमें अपने माता की या पिता की सेवा का कार्य दूसरों को कभी नहीं सौंपना चाहिए। सेवा का कार्य हमें खुद अपने हाथों से करना चाहिए। तो बच्चों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी ये पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी मेरी कहानी सुन सकें और खुश हो सकें। धन्यवाद।